Thank you, Jesus. Hallelujah. Stotram. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद Thank you, प्रभु Jesus. यीशु। Worship you, Lord. पिता हम आपकी स्तुति We glorify you. We give you all the glory, honor, and praise. पिता हम आपको ये सारी महिमा देते, सारा आदर, सारा जलाल देते। Thank you, Lord, that you are here. धन्यवाद पिता कि आप यहाँ पे हैं। This is a great day and a great year that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. पिता आज का दिन और इस नव वर्ष को आपने ही बनाया है और हम इसमें आनंदित हैं और मगन हैं। Oh, hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Praise thee, the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। Greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. एक बार फिर से आप सबों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम अभिवादन देते हैं And a very happy and blessed New Year 2024. और एक बार फिर से हम आप सबों को इस बात का हम अपनी इच्छा को जताते हैं, विश करते हैं कि ये साल आप सबों के लिए आनंदमय, आशीषित और बहुत ही संपन्नता का वर्ष होने पाए। Glory to God. हम परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Let us start our today's service with giving praise to the Lord. और आइए आज के हम इस हमारे सर्विस की शुरुआत को हम परमेश्वर पिता को सारी महिमा और स्तुति देते हुए करें। See, here in the Word of God, you know, and the psalmist writes in Psalms 148. और यहाँ पे भजन का लिखने वाला भजन संहिता की किताब उसका अध्याय 148 में यूं कहता है। It's a beautiful scripture where it's praising the Lord. और ये इन वचनों में हम पाते हैं कि ये यहाँ पे परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। Hallelujah. Hallelujah. It starts like this. और यहाँ पे इस तरीके से इसने इस बात को शुरू किया। Let us read it together for the glory of God. आइए हम इसको पढ़ेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। Praise the Lord from the heavens, praise him in the heights. यहाँ की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। Praise him all his angels, praise him all his hosts. हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो। And ahead it says, praise him sun and moon, praise him all you stars of high. और लिखा है हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योति में तारागण उसकी स्तुति करो। Praise you heavens of heavens and you waters above the heavens. हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। Ahead it says, let them praise the name of the Lord, for he commanded and they were created. और फिर आगे लिखा है वे यहोवा के नाम की स्तुति करें क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सिरजे गए। He also established them forever and ever. He made a decree which shall not pass away. और उसने उनको सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया है और ऐसी विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। Praise the Lord from the earth, you great sea creatures and all the depths. पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो, हे मगरमच्छों और गहरे सागर। Praise his holy name. उसके महान और पवित्र नाम की स्तुति करो। Hallelujah. Hallelujah. It's so beautiful. ये कितना ही खूबसूरत है। Hallelujah. Hallelujah. God has established everything seen and unseen around us. हमारे चारों ओर देखी या अनदेखी सारी बातों को परमेश्वर पिता ने स्थिर किया है, स्थापित किया This है। is a new year 2024 that God has established for us. और इस नव वर्ष 2024 को परमेश्वर पिता ने हमारे लिए स्थापित किया है। Hallelujah. Hallelujah. It is his doing, my dear people of God. परमेश्वर का किया हुआ कार्य है। This is the day that the Lord has made, Bible says. बाइबल में लिखा हुआ है यह दिन तो परमेश्वर यहोवा ने बनाया है। We entered in this new year because he established this year for us. हम इस नए वर्ष में प्रवेश कर पाए क्योंकि परमेश्वर पिता ने इस नव वर्ष को हमारे लिए स्थापित किया। So let us thank him and praise him and glorify him in all that we do. और इसलिए आइए हम जो कुछ भी करें हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसको महिमा दें। He has been so faithful with each one of us. वो हम में से प्रत्येक के साथ में कितना विश्वास योग्य रहा है।
Hallelujah. हालेलुया। So let us start today's service with having a gratefulness and thankfulness in our heart towards the Lord. तो आइए आज के इस सभा की शुरुआत को हम करते हैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए, उसके प्रति कृतज्ञ रहते हुए, Praising Him, glorifying Him, honoring Him, thanking Him from all your heart and mind and soul. अपने देह प्राण आत्मा संपूर्ण आपके अस्तित्व से आप परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। And I believe that the Holy Spirit is going to move here. और मैं विश्वास करती हूँ कि पवित्र आत्मा यहाँ पे अपना चलन करेंगे। And the Holy Spirit is going to talk with each one of us this morning. और आज की सुबह एक बार फिर से पवित्र आत्मा हमें से प्रत्येक के साथ बोलेंगे, बातचीत The करेंगे। very first day of this new year. ये इस नव वर्ष का सर्वप्रथम दिन है। Oh, the prophetic word is coming for you. आपके लिए भविष्यद्वक्ताई का वचन भी आ रहा है, So get ready. इसलिए तैयार हो Have जाइए। an expected heart. बड़े ही आप अपेक्षा से भरे हुए हृदय के साथ में तैयार रहिए, Because the word is coming from the Lord. क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की ओर से आपके लिए आ रहा है। This word is not from any man, ये वचन किसी मनुष्य से नहीं है, but it is from the Lord, the Almighty. ये वचन परम पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से आपके लिए आ रहा है। And the Bible tells us very clearly और बाइबल बहुत ही स्पष्ट रीति से हमें ये बताती है that the word of God never goes in vain. कि परमेश्वर का वचन कभी भी व्यर्थ नहीं It जाता। always accomplishes its purpose. परमेश्वर का वचन हमेशा अपने उद्देश्य को पूरा करता It है। never goes void. परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं जाता। And once again, और एक बार फिर से in this new year, the very first day of this new year 2024, इस नए वर्ष के सबसे पहले दिन में the Lord is here to talk to us. परमेश्वर यहाँ पे है कि वो आपसे बोले और He बातचीत has करे। sent His word for you. परमेश्वर ने आपके लिए अपने वचन को भेजा And I है, believe that we are going to declare the prophetic word for all of us. और हम इस बात का हम अपेक्षा करते हैं कि जैसे कि भविष्यद्वक्ताई के वचन को हम आपके ऊपर उद्घोषित I करेंगे। know it for sure और मैं निश्चय ही इस बात को जानती हूँ that your season will be कि changed. आपके जीवन की परिस्थितियां, मौसम, समय बदलेगा। See what you have to do. आपको क्या करना है? You have to believe. आपको विश्वास करना है। See, Bible says, बाइबल बताती है you know, even when the gospel was preached to some crowd or some people, जहां कहीं भी सुसमाचार लोगों के मध्य में जब प्रचार किया there जाता are था, few type of group of people, category of people, those heard the gospel, but it does not profit them because they do not believe. और वहां पे कुछ ऐसे भी लोग हुआ करते थे कि वो सुसमाचार को सुनते तो थे, परंतु वो सुसमाचार उनके लिए किसी भी प्रकार से लाभकारी नहीं होता था, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते Because थे। Bible says there the word of God was not mixed with the faith of people. क्योंकि वहां पे बाइबल में भी लिखा हुआ है कि विश्वास के साथ में लोगों का संदेह यदि जुड़ेगा तो वो वचन कार्य नहीं करेगा। We have to mix our faith with the word that is coming from the Lord. हमें चाहिए कि हम अपने विश्वास को परमेश्वर के वचन के साथ में जोड़ दें जो वचन आ रहा है। So when the word of God will be combined with your faith, तो जब कभी भी परमेश्वर के वचन के साथ में आपका विश्वास जुड़ जाता है, when your faith will be combined with the prophetic word of the Holy Spirit, जब आपका विश्वास परमेश्वर के द्वारा आ रहे भविष्यद्वक्ताई के वचनों के साथ में जुड़ जाता है, then only it will profit you in your life. और तब ही वो वचन आपके जीवन के लिए, आपकी परिस्थितियों के लिए लाभकारी होता If you है। receive the word with a doubtful heart or with the heart, with saying that you do not have a belief on it, then it will not profit you, my dear beloved sister and brother. मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आपको बता दूं, यदि आप संदेह के मन के साथ में परमेश्वर के वचन को स्वीकार करेंगे तो ये वचन आपके लिए किसी भी रीति से लाभकारी नहीं होगा। So before we move ahead, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, for the prophetic word from the Lord, प्रभु से उस भविष्यद्वक्ताई के वचन को सुनने के लिए, to listen and receive it in our life, ताकि परमेश्वर के वचन को हम सुने, विश्वास करें, I want to tell you, मैं आपको बता दूं, prepare your hearts with faith. विश्वास के जरिए अपने हृदय को आप तैयार करिए। Have an expectation from the Lord this morning. प्रभु यीशु से आज की सुबह बड़ी बातों की अपेक्षा करिए। Know that He's going to talk to you.
इस बात को जानिए कि प्रभु यीशु मसीह आपसे बातचीत कर Believe रहे that हैं। this word is for me and for my life. ये विश्वास करिए कि ये वचन मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए हैं। So are you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you ready, my people of मेरे God? परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या आप सब तैयार हैं? I'm ready. मैं तो तैयार हूं। Hallelujah. Hallelujah. Let's glorify Him. आइए उसको हम महिमा दें। Everyone start thanking the Lord. आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को स्तुति दें। Hallelujah, hallelujah. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Let us open our mouth and just thank and praise the Lord, dear people of आइए God. मेरे प्रियो, हर एक अपनी जुबान को खोलेगा, कोई शांत ना रहे, कोई चुप ना रहे, प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति करने Every पाए। individual who are listening to us or every individual who are here with us, let us open our mouth and just praise and thank God. हर एक लोग जो यहाँ पर मौजूद है या फिर ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें से प्रत्येक आए और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। Praise and thank God for who He is and what He has been doing in our lives. धन्यवाद दे परमेश्वर का उस बात के लिए जो वो है और वो हमारे लिए क्या कर सकता है और उसने क्या किया है और क्या करेगा। Yes, we should know that who our God is. हमें जानना है कि हमारा परमेश्वर कौन है और कितना महान है। We should know that what all awesome, wonder-working thing, wonderful things He has been doing in our lives and through our lives. ओ स्मरण रखिए कि परमेश्वर महान है और हमारे जीवनों में अद्भुत काम करता है, हमारे जीवनों के द्वारा अद्भुत काम करता Let है। us open our mouth and thank the Lord for everything. आइए प्रभु को धन्यवाद देंगे सारी बातों के लिए। He has been remained so faithful with us. ओ खुदावन हम सबों के साथ विश्वास योग्य है। Sometimes even we do not remain faithful, but He remains faithful. ओ कई बार हम चाहे विश्वास योग्य ना भी रह पाए हो बीते वर्ष, लेकिन स्मरण रखिए कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। Oh yes, thank and praise the Lord for His love. ओ उसके महान प्रेम के लिए आइए उसे धन्यवाद दें। Thank and praise our Lord Jesus Christ for His sacrifice on the cross of Calvary. धन्यवाद दे प्रभु यीशु मसीह का कलवरी के क्रूस के लिए। Praise and thank God for the Holy Spirit. धन्यवाद दे खुदावन का पवित्र आत्मा पाकरू के लिए। Praise and thank God for His grace and mercy. धन्यवाद दे खुदावन का उसके अनुग्रह उसकी करुणा के लिए। Oh yes, He likes when His children we come together and praise and thank God ओ the खुदावन को Father. ये भाता है जब हम उसकी स्तुति करते हैं, उसे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। Yes, dear people of God, our God the Father, He likes, He dwells, He delights in it. ओ खुदावन उस हमारी स्तुति में विराजमान होता है, उसमें उसे रहना भाता है। That's why we should praise and thank God और for इसीलिए everything. नित्य हमारे जीवन से उसकी स्तुति होती रहे। Thank the Lord that by the grace of God alone we have entered into the new year. प्रभु का ही अनुग्रह है कि मेरे प्रियो आज आप और मैं इस नव वर्ष में हैं। And as Pastor Garima has reminded you, और जैसे कि पवित्र आत्मा के द्वारा अभी हमने सुना, पास्टर गरिमा ने कहा we should have expected heart from God. कि हमारे पास परमेश्वर के सामने एक आशा और अपेक्षा से भरा हृदय हो। Yes, we must have expected heart that my God is going to perform the excellent things in my life and through my life. ओ आपको और मुझे विश्वास करना है कि मेरा खुदावन मेरे जीवन में और मेरे जीवन के द्वारा अपने आश्चर्य अद्भुत कामों को करेगा। I believe that for me, for my family and for my ministry, this 2024 year will be the year of establishment and year of blessing and prosperity. आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि ये नव वर्ष 2024 मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी सेवकाई के लिए स्थापित करने का और संपन्न करने का वर्ष होगा। Because I know whom I serve. क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं किसकी सेवा करता हूं। Serve the Lord God Almighty, मैं अपने जीवित खुदावन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवा करता हूं, who has created every seen and unseen things around me, जिसने हर एक देखी अनदेखी बातों को रचा है, who has loved me so much, जिसने मुझसे बेइंतहा प्रेम रखा who है, could not even spare His own Son for me, जिसने अपने इकलौते बेटे को भी ना रख छोड़ा, but He gave Him for me. परंतु उससे मेरे लिए दे दिया। Why not He will give every good things for me? तो वो मुझे सारी भली बातें क्यों करना देगा? So we should believe on God for His goodness. तो मेरा विश्वास मेरे खुदावन और उसकी भलाई पर होने I पाए। am very much excited for this year. तो मैं बहुत उत्साहित हूँ इस नए वर्ष के लिए, Yes, because God the Father is going to establish each one of us. क्योंकि विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हम में से प्रत्येक को स्थापित करने पर है। Every individual who
decides to walk with God the Father faithfully, ओ जितने लोगों ने भी निर्णय लिया है कि वो अपने खुदा बाप के साथ विश्वास योग्यता से चलते they will रहेंगे, be established by God. मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप परमेश्वर के द्वारा स्थापित किए जाएंगे। They will be established in every areas. ओ अपने जीवन के हर क्षेत्र में आप स्थापित किए जाएंगे। You might have experienced fall or failures in your life. हो सकता है बीते वर्ष में आपने बहुत सी असफलताओं को और गिरने जाने को देखा है, But I want to tell you, पर मैं आज सुबह आपसे कहता हूँ this year, इस नए साल if में you decide अगर आप निर्णय लेते हैं that no matter what, कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, I will trust my God. मैं अपने परमेश्वर पे भरोसा रखूंगा, I will remain faithful with मैं Him. उसके साथ नित्य ईमानदार रहूंगा, I will follow Jesus. मैं अपने यीशु के पीछे चलता I रहूंगा। want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ God the Father will ओ take care of you. परमेश्वर पिता आपकी सुधि रखेंगे, God the Father will establish you in परमेश्वर पिता आपको स्थापित करेंगे, spite of all ups and downs, हर एक प्रकार के उतार चढ़ाव के मध्य में, in spite of recession or failure. चाहे कितनी भी तंगी तकलीफ या असफलताएं आपके आसपास क्यों ना रही हो, God will open the floodgates of heaven for you. परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग के झरोखों को खोल देंगे He will bless you. और वो निश्चय आपको आशीष I देंगे। will tell you मैं आपसे कहता हूँ that the track record of my God is 101% excellent Oh, to take care of His children. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे परमेश्वर का ट्रैक रिकॉर्ड 101% विश्वास योग्य का है। Yes, yes, I want to tell it to you, dear sister. मेरी प्रिय बहन मैं आपसे कहता हूँ, My dear brother, I want to tell it to मेरे you भाई मैं आपसे again, कहना चाहता हूँ that the track record of my God the Father is 101% excellent to take care of His children. मेरे परमेश्वर का ट्रैक रिकॉर्ड 101% अपने बच्चों के प्रति विश्वास योग्यता का है। That's why, इसीलिए oh, I will rely on Him always. ओ इसीलिए मैं सदैव उस पर ही निर्भर बना I रहूंगा, will trust Him always, ओ मैं सदैव उस पर ही भरोसा रखूंगा, because only He can establish me. क्योंकि वही है जो मुझे हमें स्थापित करेगा, Only He can establish you, dear people of क्योंकि वही God. है जो हमें से प्रत्येक को स्थापित कर सकता है। This year इस नए साल में will be the year of establishment मैं for आपसे you. कहता हूँ कि ये वर्ष स्थापित करने का वर्ष है। Trust the Lord. परमेश्वर पे भरोसा रखें, Follow Jesus. यीशु के पीछे चले, Take the help of the Holy ओ Spirit. पवित्र आत्मा की मदद लें। Your life will never be the same. आपका जीवन कभी भी बिल्कुल भी जैसा पहले था वैसा ना होगा। You will get victory over victory in the name of Jesus प्रभु Christ. यीशु मसीह के नाम से आप जय और जय और जय के उत्सव में चलेंगे। Hallelujah. हालेलुया। So are you all excited for the word of God for today? तो क्या आप सब तैयार और उत्साहित हैं आज के वचन को जानने के और सुनने के लिए? Father, we pray in the name of Jesus Christ for the word of God that is about to come. प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते हैं आज के वचन के लिए जो आपने दिया है। Father, I pray that you talk with us once again. प्रभु हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा आप ही हमसे बोलिएगा और बातचीत करिएगा। I pray that every individual who have joined with us today with expected heart, जितने भी लोग प्रभु मौजूद हैं हमारे साथ या हमें आगे सुनेंगे प्रभु, जिनके मन अपेक्षा से भरे हैं, even in future also, if anybody with expected hearts watches this video sermon, प्रभु जो भी लोग प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु जी इस संदेश को प्रभु बड़ी अपेक्षा विश्वास से सुनेंगे, must receive the supernatural from God. प्रभु आपके अलौकिक को आपके भविष्यवक्ताई के वचन को पाने पाए। Yes, Lord, you perform your excellency in their lives. प्रभु आप ही उनके जीवन में अपनी अद्भुत सामर्थ्य और अपनी अद्भुत वैभव को प्रकट So करिएगा, that they can see that the God can establish. प्रभु ताकि वो जान सके कि परमेश्वर ही स्थापित करने वाला है। Oh yes, Lord. हाँ प्रभु जी, We are here with expected प्रभु हम hearts, यहाँ पर बड़ी अपेक्षा के साथ हैं ready to hear from you, आपसे Lord. सुनने के लिए। पवित्र आत्मा प्रभु जी Bless each one of thy children. आपने हर एक बच्चों को प्रभु आप आशीष दीजिए। In Jesus' sweet name we pray. प्रभु यीशु के मीठे नाम से हम दुआ करते हैं। Amen. आमीन आमीन Get हालेलुया। ready for the word of God. परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हो जाएं Take your Bible. और अपनी बाइबल अपने साथ Take रखें, a notepad. अपने नोटपैड्स को तैयार रखें, Your highlighters and pen and pencil. अपने हाइलाइटर्स को तैयार रखें, Pen down every और scripture. मैं आपसे कहता हूँ हर एक वो वचन जो आप सुनने पर उसे लिखिए, Because this year for you will never be the same. क्योंकि ये वर्ष पहले जैसा ना होगा, God is going to establish. क्योंकि परमेश्वर आपको स्थापित करने पर है। Get ready for the word of God. आइए हम तैयार होंगे खुदावन के वचन के लिए।
Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। This is the time that we all are waiting for. और ये ऐसा समय है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। Waiting to hear from the Lord. परमेश्वर से सुनने के लिए हम इंतजार See, कर रहे everybody हैं। wants to know that what has God has kept for them in this new year. हर कोई इस बात को जानने के लिए बड़ा ही उत्साहित है कि परमेश्वर ने इस वर्ष उनके लिए क्या रखा है। Hallelujah. हालेलुया। And God has been so faithful with each one of us that every time He gives us His word. और परमेश्वर हम में से प्रत्येक के साथ में इतने विश्वास योग्य रहते हैं कि हर बार वो हम में से प्रत्येक के लिए अपने वचन को भेजते We can हैं। expect from Him because He's alive. हम परमेश्वर पिता से अपेक्षा लगा सकते हैं क्योंकि वो जिंदा My खुदावंद है। Jesus is alive and He's alive मेरा forevermore. यीशु जीवित है और सदा काल के लिए जीवित And है, that's why He talks with me. और इसीलिए वो मुझसे बोलता है, बातचीत करता That है। is what we have to believe. यही तो हमको विश्वास करना है। Hallelujah. हालेलुया, He is here with us. वो हमारे साथ यहाँ पे है। So if you're ready with your Bible, this is a time to open from the Word of यदि God. आप अपनी बाइबल के साथ में तैयार हैं तो ये समय है परमेश्वर के वचन को खोलने का। Just now, as Pastor Edwin said, that this year, a new year, 2024, is a year of establishment for each one of जैसे कि us. पास्टर एडविन ने आपसे कहा कि ये वर्ष जो होगा वो स्थापित करने का वर्ष होगा। Do you believe it? क्या आप विश्वास करते हैं? I believe it and receive it in the name of Jesus Christ, my Lord. मैं अपने प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इस बात पर विश्वास करती हूँ। Amen. Amen. Let us shout amen. Hallelujah. चिल्लाकर बोले आमीन, Wherever you हालेलुया। are, open your mouth and receive it, mighty people of God. जहाँ कहीं भी आप हैं इस बात को आप स्वीकार करिए यीशु के नाम से। This year is a year of establishment for God's people. परमेश्वर के लोगों के लिए ये वर्ष स्थापित होने का वर्ष होगा। This is what I and Pastor Edwin heard when we were praying last week and last year. और जब हम प्रार्थना कर रहे थे कुछ सप्ताह पहले, परमेश्वर ने हमसे इस बात के लिए बातें किया And I heard it very clearly from the Holy Spirit. और मैंने पवित्र आत्मा से इस बात को बड़े ही स्पष्ट तौर पे मैंने सुना। And he said that get ready, 2024 is going to be a year of establishment for my और people. पवित्र आत्मा ने कहा कि तैयार हो जाओ क्योंकि मेरे लोगों के लिए 2024 का जो वर्ष होगा वो स्थापित होने का वर्ष होगा। God will establish His people and prosper His people. परमेश्वर पिता स्वयं अपने लोगों को स्थापित करेंगे और उन्हें संपन्न करेंगे। I want to take you to the Word of God that is found in the book of 1 Peter chapter 5. और मैं चाहती हूं कि आपको कुछ वचनों से मैं होकर लेकर चलूं जो पाया जाता है पहला पत्रस की किताब उसका अध्याय 5 और उसके वचन 13 में। 1 Peter chapter 5 verse 10. और पहला पत्रस अध्याय 5 और उसके वचन 10 में। Hallelujah. Hallelujah. Let us read it all together and pen it down and underline it and just highlight it. और इस वचन को हम पढ़ें और इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, रेखांकित भी कर सकते हैं। And here it says like this. और यहाँ पे पहला पत्रस अध्याय 5 और उसके वचन 10 को जब आप पढ़ते हैं I'm लिखा है। reading it from the Amplified Bible translation. मैं एम्प्लीफाइड बाइबल के संस्करण से इसे आपके लिए पढ़ती हूँ And it is written beautifully here. और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती के साथ में लिखा है, After you have suffered for a little while, the God of all grace, who called you to His own eternal glory in Christ, will complete you, confirm you, strengthen you, and establish you. Amen. आमेन। लिखा हुआ है यहाँ पे पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 10 में, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थापित और बलवंत करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Who is going to establish us? कौन हमको स्थापित करेगा? Not any man. कोई मनुष्य नहीं। The money cannot establish you. धन संपत्ति हमें स्थापित नहीं कर सकता। Your own strength cannot establish us. हमारा स्वयं का बल हमें स्थापित नहीं कर But the सकता। Word of God is clearly declaring here, God is going to do it for us. परंतु यहाँ परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि परमेश्वर पिता हमें स्थापित करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Word of God started like this, कि after you have suffered for a little while. और यहाँ पे कलाम जैसे
शुरू होता है तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद। Oh, maybe you are saying that last year was very hard for me. शायद आप में से कई ऐसा कह रहे होंगे कि बीता वर्ष मेरे लिए तो बहुत ही कठिन रहा। Or maybe you're saying, someone is saying, you know, my past few years was so challenging for me. और आप में से कई शायद ऐसा भी कह रहे होंगे कि बीता वर्ष तो मेरे लिए बड़ी ही चुनौतियों से भरा हुआ I रहा। have suffered a lot. मैं तो बहुत ही सताव और तकलीफों से गुजरा। But परंतु I have a good news for you. मेरे पास आपके लिए एक शुभ संदेश है, Sent by the Lord himself. स्वयं परमेश्वर के द्वारा भेजा गया। Oh, he's saying, after you have suffered for a little while. कलाम में लिखा हुआ है तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद What God is going to do for you? परमेश्वर आपको आपके साथ में क्या करेंगे? What God is going to do with the people those are trusting him continually, even during the time of sufferings and pain and sorrow. परमेश्वर आपके लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो थोड़े समय तक दुख उठा रहे हैं, पीड़ा में है, संकट में, सताओं में, संघर्षों में है, उनके लिए परमेश्वर पिता क्या करने जा रहे हैं? Even during the time of their suffering, even during the time of our suffering, we have put our trust in the Lord. और हमारे सताओं, संघर्षों, चुनौतियों, परेशानियों के दरमियान भी हमने अपना भरोसा परमेश्वर पर लगाया। For those people, ऐसे लोगों के लिए ही the Lord is saying, the God of all grace. लिखा हुआ है अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, Who imparts his blessings and favor and grace upon us every day. जो अपने अनुग्रह को, अपनी दया को, अपनी आशीषों को प्रतिदिन हम पर बरसाता है। And who has called us, each one of us who's present here, those who are listening my voice, name by name. और जितने यहाँ पे मौजूद हैं, जितने हमें सुन रहे हैं, हर एक को जो नाम दर नाम लेकर बुलाता है। He has called us उसने हमें बुलाया है in Christ Jesus मसीह यीशु में, उसने हमें बुलाया for है। his own eternal glory. अपनी अनंत महिमा के लिए उसने हमें बुलाया है। Know that you are called by God, my dear brother. मेरे प्रिय भाई, इस बात को जान जाइए आज की सुबह कि आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। Know that you're called by God himself, my dear sister. मेरी प्रिय बहन, इस बात को जान जाइए कि आज आप परमेश्वर के द्वारा ही बुलाई My गई dear हैं। young children, you all are called by your name from the मेरे Lord. जवान भाई और बहनों, आप नाम लेकर परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। For his eternal glory. उसकी अनंत महिमा के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया To है। inherit his eternal glory in Christ Jesus, our Lord and our Savior. मसीह यीशु में अपनी अनंत महिमा के लिए उसने हमको बुला लिया है। He is going to do something for you. और वो परमेश्वर जिसने मसीह यीशु में अपनी अनंत महिमा के लिए हमको बुलाया है, वो हमारे लिए इस बात को करेगा। The word of God is saying he himself will do it. लिखा हुआ है कि वो स्वयं हमारे लिए इस बात को करेगा। Hallelujah. हालेलुया। And what he will do? और वो क्या करेगा? He will complete you. वो आपको सिद्ध करेगा, He is going to confirm you. वो आपको स्थिर करेगा, He is going to strengthen us. वो आपको बल देगा। And not only that, और यही नहीं, he is going to establish वो us. हमें स्थापित भी करेगा। Amen. Amen. Because he himself is telling this to us. क्योंकि परमेश्वर स्वयं इस बात को हमसे कह रहे He हैं। himself is prophesying in the Spirit of God. We are telling this to you that the Lord is declaring it, that I am going to establish my people. पवित्र आत्मा के जरिए हम इस बात को आपको बता रहे हैं कि परमेश्वर की ये मर्जी है। वो कह रहे हैं कि वो आपको स्थापित करना चाहते हैं। Oh, in other translations, it has written like this: He will make you what you ought to be. और एक और संस्करण में लिखा हुआ है परमेश्वर आपको वो बनाएंगे जो आपको वास्तविकता में होना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. That is the meaning of establishment. ये है स्थापित करने का तात्पर्य। See, if I take you for further teachings, यदि हम आगे इस शिक्षा को बढ़ाएं, what is the meaning of establish? स्थापित करने का तात्पर्य क्या है? और You see, it is, you know, when you search for this, you will get this answer. यदि आप इसकी खोज करें तो आप इसके उत्तर को पाएंगे। Establish means स्थापित करना मतलब set up on a firm or permanent base. किसी को एक सुदृढ़ और समतल और एक सही स्थान में स्थापित करना। It is a permanent foundation where God is going to put you. एक स्थिर
स्थिर एक नींव जहां पे परमेश्वर आपको स्थापित करेंगे। Just like a rock. ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक बड़ा पत्थर। Who is our rock? कौन है हमारी वो चट्टान? Our everlasting rock is Christ Jesus our Lord. हमारा अनंतकालिक चट्टान कौन है? वो तो प्रभु यीशु मसीह है, Who is never going to be shaken in any sort of situation in our lives. जो हमारे जीवन के किसी भी परिस्थितियों के दौरान कभी भी हिलने का नहीं, टलने का नहीं। That kind of base God is talking इस about. प्रकार के नींव की हम बात कर रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. God is going to establish us on the rock, on the permanent base. He's going to set us up. परमेश्वर हमको अपने उस स्थिर मजबूत चट्टान के ऊपर में स्थापित करेंगे। He'll make you firm. वो आपको दृढ़ करेंगे। He'll make you firm on your vision, on your ministry. आपके सेवकाई में, आपके दर्शनों में परमेश्वर आपको स्थिर करेंगे। He'll firm you on your business. आपके व्यापार में परमेश्वर पिता आपको स्थिर He करेंगे। is going to make you firm in your family, in your relationship. आपके संबंधों में, आपके परिवारों में परमेश्वर पिता आपको और स्थिर करते जाएंगे। He is going to establish us. वो हमें स्थापित करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. My dear people of God. मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, There are many a times when God has talked about the establishment in the Word of God. कई मर्तबा हम कलाम में पढ़ते हैं जहां परमेश्वर ने स्थापित करने के विषय में वचनों को बोला है। See here right now the key verse is 1 Peter 5:10 that just we have read. एक हमारे संदेश का जो की वर्स है वो हमने अभी पढ़ा, पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 10 में, Which is also a prophetic and promise word for this year 2024. जो आज इस 2024 के लिए भविष्यद्वक्ताई का और प्रतिज्ञा का वचन भी है। I repeat for somebody. मैं किसी के लिए इस बात को दोहराऊं। 1 Peter 5:10. पहला पत्रस अध्याय 5 और उसका वचन 10। Exactly, chapter 5 and verse 10 is a key verse. और पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 10 इस संदेश का ये की वर्ष And it है। is a prophetic word from the Holy Spirit for this new year. और इस नए वर्ष के लिए पवित्र आत्मा की ओर से ये भविष्यद्वक्ताई का वचन भी है। After you have suffered for a while, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद God of grace, अनुग्रह का दाता who has परमेश्वर, called us in his own eternal glory in Christ Jesus, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, he is going to confirm us. वो ही तुम्हें सिद्ध करेगा, He is going to strengthen us. वो तुम्हें बल देगा He's going to complete us और वो हमें और भी स्थिर करेगा and establish us. और हमें स्थापित भी करेगा। Hallelujah. हालेलुया। And also the word of God, if you read from 1 Corinthians chapter 1 यदि आप पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके अध्याय 1 को पढ़ते हैं and verses 8 and 9, और उसके वचन 8 और 9 को, see here the word of God says like this. और यहाँ पे कलाम में लिखा हुआ है, 1 Corinthians chapter 1 verses 8 and 9, और पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका अध्याय 1, it says, who will also establish you to the end, that you may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, by whom you are called into the fellowship of his Son, Jesus Christ our Lord. वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है, Yes. जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। In the other version it has written beautifully, एक और संस्करण में बड़ी खूबसूरती के साथ में लिखा हुआ है, and God will establish you to the end. लिखा हुआ है कि अंत में परमेश्वर तुमको स्थापित करेगा। God will establish you till the end. परमेश्वर तुमको अंत तक स्थापित करता चला जाएगा। That means he will make you stand firm in the Lord till the end, when we will see our Lord Jesus face to face. ताकि जब हम मसीह यीशु को बिल्कुल आमने सामने देख पाए तो उस दिन तक परमेश्वर पिता हमें स्थापित करते चले जाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. Do you believe it? क्या आप इस बात पे विश्वास करते It's हैं? not by your strength. ये आपके बल के द्वारा नहीं है, It's not by your good deeds. ये आपके भले कामों के द्वारा भी नहीं है, It's not by our own experience or education or how much money and prosperity wealth we are having. ये हमारे अनुभवों के द्वारा या हमारे धन संपत्ति के द्वारा या हम कितने पढ़े लिखे हैं उसके द्वारा भी ये नहीं है, And it's not about how much big ministry you have. और इसलिए भी नहीं है कि हम कितनी बड़ी सेवा को कर रहे हैं। No, no. ऐसा नहीं है। It is all going to be done by God himself for you because of his grace. परमेश्वर के अनुग्रह के वसीले से ही परमेश्वर के द्वारा ये सारी बातें आपके लिए की जाएंगी। And he's saying, I will establish you, my dear son. मेरे प्रिय बेटे,
मैं तुझे स्थापित करूंगा। My dear beloved daughter, I'm going to establish you and keep you firm on the, constant ground. मेरी प्रिय बेटी, परमेश्वर कहते हैं कि वो तुझे उस सुदृढ़ और स्थिर चट्टान के ऊपर में स्थापित करेंगे। And He will give us strength to do it. और ऐसा करने के लिए वो हमें बल भी देंगे। Hallelujah. Hallelujah. And it says because He is faithful. लिखा है आगे, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, Because He is trustworthy. क्योंकि वो विश्वास योग्य Because है, God is reliable. क्योंकि परमेश्वर तो ईमानदार परमेश्वर Because है, God is true. क्योंकि परमेश्वर तो सच्चा है And His promises never fail. और उसकी प्रतिज्ञा कभी भी टलने की नहीं। Once He has said this to you, एक बार उसने इसे आपके लिए कह दिया, He will surely do it. वो निश्चय ही इसे आपके लिए करेगा भी। Hallelujah. Hallelujah. We can just blindly depend on Him all the time for this. हर समय परमेश्वर के ऊपर में बिल्कुल आंख बंद करके हम विश्वास कर सकते हैं, Because we are called by Him. क्योंकि हम उसके द्वारा बुलाए गए हैं, In His grace. उसके अनुग्रह के वसीले से, By His grace. उसके अनुग्रह के द्वारा, In His eternal glory. उसके अनंत महिमा के लिए In Christ Jesus our Lord. हमारे प्रभु यीशु मसीह में बुलाए गए हैं, To have a companionship with His Son. ताकि हम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ में संगति रख सकें, Bible says having a participation with His own beloved Son Jesus ताकि Christ. हम परमेश्वर पिता के प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के संगति में नित्य बने रह पाए। And that is the reason. और यही वो कारण है। What is the reason that is going to establish us? क्या कारण है कि परमेश्वर हमें स्थापित करेंगे? Because you're so good? क्या हम बहुत अच्छे इसलिए? Because I'm so good? क्या मैं बहुत अच्छे हूँ इसलिए? No, we all are having weaknesses. हम सब में कहीं ना कहीं कमजोरियां हैं, But God is going to establish us परंतु परमेश्वर हमें क्यों स्थापित करेंगे? so that we can have companionship and participation with His Son Jesus Christ. ताकि हम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ में संगति कर सके, उसके साथ में सहभागिता कर सके, Because of the goodness of Jesus. क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की भलाई के कारण है, Because of the love God has for us. क्योंकि परमेश्वर ने जो हमसे इतना प्रेम रखा है उसके कारण वो ऐसा Because करेगा। of the price that Jesus has paid on the cross of Calvary for each one of us for our redemption. हम में से प्रत्येक के छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो कीमत को कलवरी के क्रूस के ऊपर में दिया है, उसके वजह से परमेश्वर हमें स्थापित करेंगे। That's why He's going to establish you, my dear people of God. मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस कारण परमेश्वर पिता आपको स्थापित करने जा रहे In the हैं। book of 1 Thessalonians chapter 3 verse 13 it says like this. यदि आप पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका अध्याय Chapter 3 verse 13. 3 और उसके वचन 13 को, It's written here like this. यहाँ पे लिखा है कलाम में, So that He, that means God, may establish your hearts without blame in holiness before our God. Because of Jesus. Jesus is going to establish our hearts in holiness for the God and Father at the coming of our Lord Jesus with all His saints. ताकि वो तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे, अर्थात परमेश्वर पिता तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। Hallelujah. Hallelujah. See, I'm not talking about a temporary establishment only for this year. मैं यहाँ पे सिर्फ इसी वर्ष स्थापित होने के विषय में बात नहीं कर रही हूँ। Because establishment is, the definition of establishment is to start something which will last forever. स्थापित करना, स्थापित होने का जो डेफिनेशन है, जो तात्पर्य है, वो अंत तक एक सुदृढ़ और स्थिर चट्टान के ऊपर में स्थान में किसी को स्थापित करना। That is going to be there for a longer period of time. कहने का मतलब यह है कि जब आप स्थापित कर दिए जाएंगे तो आप लंबे समय तक वहां पे बने रहेंगे। Hallelujah. Hallelujah. I believe till the end. मैं विश्वास करती हूं हम अंत तक परमेश्वर के उस स्थापित किए जाने में बने रहेंगे। Establishment for eternity. अनंत काल तक हम स्थापित किए जा रहे हैं। Synonym for establish is also written here like to just install something, to set up something. स्थापित होने का एक पादेयवाची वचन ये भी है कि कुछ
कुछ उत्तम बातों को हमारे अंदर डाला जाना, Hallelujah. Hallelujah. To make you what you're created to be. कि जिस बात के लिए आपको रचा गया है आपको उस स्थान में पहुंचाया जाए। See, here in 1 Thessalonians chapter 3 verse 13, the Lord is talking about the establishment till the end when we will be with Jesus in heaven and with all his saints. और यहाँ पे कलाम के अनुसार परमेश्वर पिता हमें स्थापित करने जा रहे हैं अंत तक, जब हम प्रभु यीशु मसीह को आमने सामने देखेंगे उस दिन तक परमेश्वर पिता हमें स्थापित करने जा रहे हैं। Jesus, God is saying, the word of God is saying, Jesus is going to establish us spiritually. He will keep us holy and faultless. और प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र रखेंगे और हमें निर्दोष रखेंगे अंत तक, So that when we will see our Father God, ताकि जब हम अपने पिता परमेश्वर को देखें we will be found in Jesus holy and faultless, हम प्रभु यीशु मसीह में पवित्र और निर्दोष पाए जाएं, righteous in Christ. मसीह यीशु में धर्मी पाए जाएं। Hallelujah. Hallelujah. This is a spiritual establishment. यही है वो आत्मिक स्थिर किया जाना, स्थापित किया जाना। So God is going to establish us spiritually. हमें परमेश्वर पिता आत्मिक तौर पे भी स्थापित करने जा रहे हैं, And not only that, और यही मात्र He नहीं, is going to establish us financially. वो आपको आर्थिक रीति से भी स्थापित करने जा रहे See in हैं। the Old Testament, पुराने नियम में in the book of Hosea chapter 2:23, जब आप पढ़ते हैं होशे नबी की किताब, उसके वचन Chapter 2 verse 23. और उसके वचन 23 you को can read it afterwards. आप बात नहीं पढ़ सकते It is हैं, written here like that, वहां पे लिखा हुआ है that God will establish and prosper His people. परमेश्वर पिता अपने लोगों को संपन्न करते चले जाएंगे। He will establish us in prosperity as well. परमेश्वर पिता हमें संपन्नता में स्थापित करते चले जाएंगे। Prosperity is not a sin. संपन्न होना पाप नहीं My है। dear believers, मेरे प्रिय विश्वासी लोगों, know this for sure. इस बात को जान जाइए, That prosperity is our portion in Christ Jesus. समृद्धि संपन्न होना मसीह यीशु में हमारा भाग है। The Lord wants us all to prosper. परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब समृद्ध हो, संपन्न हो। In 3 John chapter 1, you can read it like this. It's written like this, कि as your soul is prospering, I want you to prosper in all the areas of your life. तीसरा यूहन्ना में लिखा हुआ है कि जैसे तू सारी बातों में उन्नति करता है उस तरीके से इन बातों में भी उन्नति करता In चला all जाए। areas of your life, you have to be prosperous. हर एक बातों में तू उन्नति करता चला जाए। And prosperity comes from God. और संपन्नता, समृद्धि तो परमेश्वर की ओर से आती And है, He is going to establish us in that area as well. और उन क्षेत्रों में भी परमेश्वर पिता हमें स्थापित करने जा रहे हैं। Maybe you are, just you are following your career, or you're following your dream job, or your any kind of vision in your life. और शायद हो सकता है कि आपकी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं होंगी, अच्छे नौकरी की, अच्छे विवाह के, अच्छे जीवन साथी की और संपन्न होने की। Or maybe you're finding it very difficult to achieve it. और इन सारी बातों को पाने के लिए आप बहुत ही कठिनाई से आप प्रयत्नरत होगे। But I want to tell you, परंतु मैं आपको बताऊं, the days of your struggle is over. आपके अब संघर्ष के दिन समाप्त हो चुके। The days of your torment is over. आपके सताव के दिन अब समाप्त हो चुके। Why? क्यों? Because God Himself has come to establish you. क्योंकि परमेश्वर स्वयं आए हैं इस वर्ष आपको स्थापित करने Do के you लिए। remember how God established Joseph in the Old Testament? क्या आपको मालूम है पुराने नियम में परमेश्वर यहोवा ने यूसुफ को किस रीति से स्थापित किया? Oh, Joseph's 13 year was very difficult. यूसुफ के जीवन के 13 वर्ष तो बहुत ही कठिन रहे। In those 13 years, he went through a lot of ups and downs and challenges and struggles and rejection and shame. उसके उन 13 वर्षों में वो बहुत प्रकार के संघर्षों से, तिरस्कृत किए जाने से, सताव से और पीड़ा से होके गुजरा। Even though he was called by God, और यद्यपि उस समय भी वो परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया he था, was having a vision and dream from the Lord. और प्रभु से उसको स्वप्न और दर्शन भी आया करते But थे। we know it, that Bible reports that for 13 years he was going through that struggle period. परंतु तो भी कलाम के मुताबिक हम इस बात को जानते हैं कि 13 लंबे
वर्षों तक उसे कठिन समय से होके गुजरना पड़ा, but then the season changed. परंतु फिर उसके बाद में उसका समय, उसके जीवन का मौसम बदल गया। A new season came in Joseph's life. यूसुफ के जीवन में नया मौसम आ गया, A new year came in Joseph's life. उसके जीवन में नया वर्ष आ गया, And that was a year of establishment for Joseph in the land of Egypt. और वो वर्ष कौन सा था कि मिस्र के भूमि में परमेश्वर यहोवा के द्वारा यूसुफ को स्थापित किया जाना। And that is the time for each one of us in this new year 2024. 2024 के इस नए वर्ष में बिल्कुल परमेश्वर पिता हम में से प्रत्येक को भी इस रीति से स्थापित करने जा रहे हैं। Lord took Joseph from the pit and he set him up, established him on a palace in a high position. परमेश्वर पिता ने उस यूसुफ को उस गड्ढे से बाहर निकाला और उस महल में ले जाकर स्थापित कर दिया। He set him up. उसने उसको शिरोमणि बना दिया। He set up on a permanent base. परमेश्वर यहोवा ने यूसुफ को एक स्थिर स्थान में स्थापित कर दिया। The Lord established Joseph in all the areas of his life. परमेश्वर ने यूसुफ को उसके जीवन के तमाम क्षेत्रों में स्थापित किया। Oh, in his whatever he has lost, God restored everything and established him और fully. जो कुछ भी यूसुफ ने अपने जीवन में खो दिया था, परमेश्वर यहोवा ने यूसुफ के जीवन में उन तमाम बातों को लौटा लाया। Everything, mighty people of God. हर एक चीज, Establishment in all the areas. उसके जीवन के हर एक क्षेत्रों में परमेश्वर के द्वारा वो स्थापित कर दिया गया। So believe God. परमेश्वर पे विश्वास करें, Believe upon his word. उसके वचन पर विश्वास As करें। just now the Holy Spirit has told us from 1 Peter 5:10 जैसे कि अभी पवित्र आत्मा ने हमको पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 10 के अनुसार बताया है, that after you have suffered a little while, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद, oh, that little while is finished. वो थोड़ा समय अब बीत गया I है। believe it for me. मैं विश्वास करती हूँ इस बात को I अपने लिए। believe for each one of you. मैं आप में से प्रत्येक के लिए इस बात के लिए विश्वास करती Time हूँ of suffering is now already gone with 2023. कि 2023 में हमने जितना भी सताव, तकलीफ और पीड़ा देखा है वो बीत चुका, It's already gone with that time. वो समय के साथ बीत चुका But है। now it's a new season. अब ये नया मौसम This is a है, new year. ये नए वर्ष है, This is a new ये time. नया समय है, This is a new you. ये आप भी नए बन गए हैं। Hallelujah. हालेलुया। So let us believe. इसलिए आइए विश्वास करें। So that what the Lord has given to me, तो जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया है, oh, as his prophetic word for our lives and ministry हमारे and जीवन और families and सेवकाई, for anything that you're searching for. हमारे जीवन, सेवकाई, परिवार और हर एक क्षेत्रों में जो भविष्यवक्ताई का वचन आज परमेश्वर ने हमें दिया है, Let us combine it with our faith. आइए इस वचन को हमारे विश्वास के साथ जोड़ दें। Let us combine this prophecy of from the Holy Spirit with faith of my heart. पवित्र आत्मा के द्वारा आज की सुबह बताए गए इस भविष्यवक्ताई के वचन में अपने विश्वास को जोड़ दीजिए। So that when the word of God and your faith will come together, it will do blast, it will do a boom, it will do a great profit in your life. ताकि जब परमेश्वर के वचन के साथ में आपका विश्वास जोड़ दिया जाएगा, वहां पे बम्बार्डिंग होगा, वहां पे एक अद्भुत काम होगा आपके जीवन में। Hallelujah. Hallelujah. The supernaturals will manifest. वहां पे परमेश्वर की अलौकिकता प्रकट होगी। And this is what we're believing for. और आज हम सब के लिए इस बात की कामना करते We are हैं। very excited to see what the Lord has kept for us in this new year. हम विश्वास करते हैं उन तमाम बातों पे जो परमेश्वर पिता ने हमें से प्रत्येक के लिए इस नए वर्ष में रखा हुआ है। And He Himself will do it. और परमेश्वर पिता स्वयं इस बात को हमारे जीवन में पूरा करेंगे। What you have to do? आपको क्या करना है? Believe on Him. विश्वास करें उस पर, Believe on His word. उसके वचन पर विश्वास करें। Trust Him no matter what. जो कुछ भी क्यों ना हो उस पर विश्वास करें। Keep your eyes focused on Jesus. मसीह यीशु पर अपनी निगाहों को लगा के रखें। Keep walking according to the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार नित्य चलते चले जाएं। Love Him more and more. परमेश्वर को अत्यधिक प्रेम करें, Thank Him more and उसको more. धन्यवाद दें। And we will see that how He is going to establish each और one हम of us. इस बात को देख पाएंगे कि परमेश्वर पिता कैसे अद्भुत रीति से हमें से प्रत्येक को स्थापित करेंगे। Let us pray together. आइए एक साथ हम प्रार्थना करें। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड।
Glory to God. Glory to God. Hallelujah. स्तुति करते What a mighty move of the Holy Spirit is here. पवित्र आत्मा का अद्भुत सामर्थ्य चलन यहाँ पर। Oh, God is good. परमेश्वर भला है All the time. हर एक समय And all the time. और हर समय Our God is the good हमारा God. परमेश्वर भला And परमेश्वर। there is no one else like our God. कोई भी हमारे खुदावन जैसा नहीं। He was, He is, and He is to वो come. परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला। Hallelujah. Hallelujah. I firmly believe that this word of God is for me. मैं विश्वास करता हूँ निश्चय खुदावन का वचन मेरे लिए है। So that's why, dear people of God, और इसलिए मेरे प्रियो have faith on God. परमेश्वर पे विश्वास रखें That the word of God which you have heard, कि आज जो खुदा का वो कलाम वचन आपने सुना, आप तक आया है, it is going to take place in your life. वैसा ही आपके और मेरे जीवन में होगा भी, If you believe. अगर आप विश्वास करेंगे। If you believe. अगर आप विश्वास करेंगे। If you believe. अगर आप विश्वास करें। Father, in the name of Jesus Christ, I pray for thy children, Lord. पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके हर एक प्रिय बेटे बेटियों के लिए, संतानों के लिए हम दुआ करते हैं। As they have heard your word, प्रभु जैसे उन्होंने आपके वचन को सुना है, the word of prophecy for this year they have परमेश्वर heard, आज इस नए वर्ष 2024 के लिए इस भविष्यवाणी के वचन को जब हमने आपसे प्राप्त किया है, which came straight from the Holy Spirit for thy children, जो Lord. पवित्र आत्मा की ओर से हम में से प्रत्येक आपके बच्चों के लिए आया है, Lord, I pray that help thy children to believe on it. प्रभु हर एक की आप मदद करिएगा कि हर एक उस पर विश्वास करे, ईमान लाए। Hallelujah. हालेलुया। Lord, we want to see ourselves established in Christ Jesus. प्रभु हमें से प्रत्येक मसीह यीशु में स्थापित किए जाएं। Lord, we cannot do it, but only you can. प्रभु हम ये नहीं कर सकते, परंतु वचन कहता है ये आप ही करेंगे। Yes, we cannot do it, Lord, but you प्रभु ये can. केवल आप ही कर सकते हैं And we trust you, Lord. और हम आप पे भरोसा रखते हैं। Bless each one of thy children. प्रभु हर एक आपके बच्चों को आशीषित करिए। Father, I pray that you touch them, heal them. If any one of them, they need healing. प्रभु अगर किसी को भी अचंगाई की आवश्यकता है, सुबह आपका सामर्थ्य हाथ उन्हें स्पर्श करे और प्रभु यीशु के नाम से संपूर्ण रीति से चंगे हो जाएं। Show them your power, Lord. प्रभु अपनी सामर्थ को इन पर प्रकट करिएगा। We give you all glory. प्रभु आपको स्तुति देते हैं। In Jesus' sweet name we प्रभु pray. यीशु के मीठे नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन, आमेन, आमेन। Now receive the blessings of आइए हम God. परमेश्वर खुदावन की आशीषों को ग्रहण करेंगे। May the Lord bless you and keep you. तो पिता परमेश्वर में आशीष दे, हमारी रक्षा करें। May the Lord make his face to shine upon परमेश्वर you पिता अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाएं and give you his और peace. हमें अपनी तसल्ली और शांति दे। May the Lord lift up his countenance upon you परमेश्वर पिता अपना मुख हमारी ओर करें and be gracious. और हम पर हमें अपनी शांति दे, अपना अनुग्रह दे। In Jesus' sweet name we pray. प्रभु यीशु के मीठे नाम से Amen. आमेन, आमेन, Amen. आमेन। Amen. Amen. Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो। Oh, glory to God. परमेश्वर को महिमा देते हैं। So once again, we wish you all a very happy and blessed New Year. एक बार फिर से हम आप सबों को शुभकामनाएं देते हैं इस नव वर्ष 2024 के लिए। Hallelujah. Hallelujah. Believing that this year will bring so many blessings for you, for your family. विश्वास करते हैं आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए ये वर्ष आशीषों का वर्ष होगा। If you have been tremendously blessed by this message अगर आज आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं and you want to be a blessing for someone, और आप किसी के लिए आशीष बनना चाहते हैं, you can share this with them. तो आप निश्चय इस संदेश को लोगों से बांट सकते Let हैं। them know that God can establish. हर एक जानने पाए कि परमेश्वर अपने लोगों को स्थापित करेगा। Hallelujah. हालेलुया। May the Lord bless you. See you next week. आने वाले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावन आप सबों को आशीष दे।